पुनीत भाई, एक मुझे जो आपने इतनी बात कही उसमें से मेरा मेरा जो कट पॉइंट है वो ये जी है कि देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया ये मतलब जो है मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि हम तमाम लोग नहीं थे उस दौर में, जी हमको नहीं पता। मुझे याद है जी कि 1835 में जी इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर जी मैकॉले ने एक भाषण दिया है। हाँ 1835 में मैकॉले ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक भाषण दिया है। वो भाषण की कॉपी अवेलेबल है। और अच्छा मैकॉले ने बताया कि भारत पे अगर आपको राज्य करना है तो भारत की जो जो उनकी प्राइड है, जो उनका लोकल सिस्टम है, उन्होंने कहा करेक्ट कि गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है, उसके कारण ना कोई अनाथ है, ना कोई लावारिस है, ना कोई बेरोजगार है, और ये एक चीज से कनेक्टेड है पूरी। और उसपे उनका भाषण में उन्होंने कहा कि अगर लंबे समय तक राज करना है तो इस व्यवस्था को तोड़ना होगा। यस और वहां यस के लोगों के अंदर अपने आत्मसम्मान के प्रति एक कुंठित करना होगा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना होगा। यस तो यस गुरुकुल का एब्सोल्युटली पूरा राइट सिस्टम, पूरा तोड़ दिया पूरा गया गुरुकुल का सिस्टम पूरा तोड़ा गया। जी और मैं फिर कहता हूं कि मैं मुझे लगता है कि 1947 से पहले क्या हुआ और वो इतिहास हमें अगर ना भी पढ़ाया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी दिक्कत है कि इस तथाकथित आजाद भारत में जो अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से काले अंग्रेजों को देके गए, हमारा और हमारी पीढ़ी का नुकसान तो इन्होंने ज्यादा किया। यस मैकॉले ने जो एब्सोल्युटली किया समझ में आता है। लेकिन आप यस सोचिए कि अंग्रेजों से पहले मुगल आए, मुगल यस चले गए, लेकिन वो ताकतें कौन थी जिन्होंने 1960 में मुगल पूरे साम्राज्य के ऊपर एक ग्लोरीफाई फिल्म बनाई, मुगले आजम? वो कौन लोग थे बिल्कुल जिन्होंने मुगले आजम को सर ग्लोरीफाई किया? आपको पता है हिस्ट्री में देर इज नो मेंशनिंग ऑफ अनारकली अगर आप हिस्ट्री जी। पढ़ें तो देर इज नो मेंशनिंग ऑफ अनारकली एट ऑल वो काल्पनिक है वो केवल उनको ग्लोरीफाई किया गया है अरे भाई जिसने जजिया टैक्स लगाया जिसने हमारे हिंदू जो नॉन मुस्लिम है वो जजिया टैक्स देगा वो कैसे धर्मनिरपेक्ष हुआ वो कैसे हुआ वो तो तरीके ढूंढे आपको पता है उस वक्त एक मुझे याद है एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं कौन से सन्यासी थे काशी में उन्होंने उनके इस्लाम जो पूरे उसका विरोध करते हुए उन्होंने मैं नाम उनका भूल रहा उनका हूँ उनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी। उन्होंने सर मार्शल रेस शुरू की कि आप शस्त्र पूजन शुरू करिए शस्त्र उठाइए तो ये क्योंकि ये जो जो उनपे आक्रमण हुए ये जो बार बार उनपे जो अटैक हो रहे थे उसका फिर उन्होंने खंडन किया विद्रोह किया तो करना पड़ा अब आप देखिए औरंगजेब जो था वो हर रोज 2.5 मन जनेऊ तोलता था वो धर्म परिवर्तन करता था तो ये जो अब इसको क्या कहेंगे साहब वो नहीं वो पाक नमाजी था वो उसने अपना धर्म का वो अपने धर्म के लिए सही था बट हम अपने धर्म के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे मैं ये कहना चाह रहा हूं दैट्स राइट, हमें दैट्स राइट, दैट्स राइट। हमें अपने मैं तो कहता हूं ना जी टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन मैं तो साहब हर धर्म को आपको ये पूरी इजाजत आप अपना धर्म फॉलो करिए अपन आप इस देश में रहते हैं आप सबसे पहले भारतीय बनिए मैं आई एम अ टोटल नेशनलिस्ट राष्ट्र मेरे आई लिए एग्री। सर्वप्रथम है राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए फिर वो जो देखिए भी एक, जी 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 जी, जी एक मैं वही कह रहा हूं कि पुनीत भाई आप वही बात कह रहे हैं कि आजादी के बाद से इस देश में राष्ट्र की कल्पना ही नहीं क्रिएट की गई जी कि ये राष्ट्र क्या चीज है। देश जी देश की बात हुई और सिर्फ राज सत्ता कैसे चलेगी, सारा ध्यान इस पे दिया गया। तो आज जब टेलीविजन पे कोई बड़ा पत्रकार राष्ट्र की बात करता है, सनातन की बात करता है, इस जी देश की खोई हुई संस्कृति की बात करता है, तो आप देखिए कि सत्ताएं इन शब्दों से इतनी डरी हुई हैं। उनको लगता है कि ये जो 100 करोड़ इस देश में हिंदू है, जिसको इन्होंने बांटा, उसे यादव बनाया, ठाकुर बनाया, बनिया बनाया, ब्राह्मण बनाया, दलित बनाया, अपर कास्ट बनाया, लोअर कास्ट बनाया, दलित बनाया, महादलित, इतना उन्होंने बांट दिया। और आपने उनको बांट करके टुकड़ों में बांट दिया। आज जब बिल्कुल वो 2014 से पहले उनके अंदर जब ये भावना पैदा हुई, तो इस देश में मीडिया में अगर कोई भी नैरेटिव उसको उठाता है या उसको बनाता है, तो किस तरीके से आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं जहां बॉलीवुड है, किस अमानवीय तरीके से उन पत्रकारों को, किस तरीके से रात के अंधेरे में सुबह सुबह पहुंचकर आप उनको एक बिल्कुल आतंकवादी की तरह उठा के ले, तो
आज भी वो ताकतें मजबूत हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं तो सबसे पहले उसका सख्त विरोध करता हूं, उसका खंडन करता हूं। देखिए, जो एक पत्रकार की पत्रकारिता से मेरा मतभेद हो सकता है, I might not agree the kind of journalism he does, the way he speaks, but एक निर्भय होकर एक आदमी को सत्य कहने के लिए इस तरह उस पर तानाशाह नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है गलत हुआ है, मैं उसका खंडन करता हूं, उसका विरोध करता हूं। जो भी हुआ अर्णब के साथ गलत हुआ है। मैं उससे मेरा मतभेद हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कि वो पत्रकारिता कैसी करता है, वो क्या करता है, दैट इज डिबेटेबल। बट एक जो सत्य की आवाज उठा रहा है, आप उस पर इस तरह, ये तो तानाशाही हुई, गलत है। जो गलत है, और मैं बावाज़े बुलंद बोलूंगा, वो गलत है। एक और बात मैं कहना चाहता था कि जब आपने अभी सनातन की बात शुरू में बताई, धर्म की बताई, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शुरू से चीजों को राज्य सत्ता ने अपने स्वार्थों और अपनी सुविधा के लिए गलत तरीके से उसको परिभाषित किया। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सारे धर्म नहीं है। धर्म अगर कोई अनादिकाल से था और है, अगर कोई रहेगा, तो एक ही धर्म था जिसका नाम है सनातन। सर, धर्म का सब है। मैंने कहा ना कि सर, मैं एक लाइन जोड़ दूं, एक लाइन जोड़ दूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मजहब का कोई पैगंबर होता है, मजहब की कोई किताब होती है, मजहब की कोई पैदा होने की डेट होती है। सनातन की न कोई डेट है, न पैदा होने की डेट है, न अंत होने की डेट है। तो फिर सारे धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्म की परिभाषा आपने समझाई कि धर्म जो है वो धारण किया जाता है, धर्म दायित्व है, ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। लेकिन मजहब में कोई एक पैगंबर है, कोई किताब है, उस किताब को आपको मानना है, नहीं मानना है। तो ये तुलना जब हुई तो पूरे इस देश में जो 100 करोड़ सनातनी है वो भ्रमित हो गया। वो ये समझता है कि हम कोई मजहब है, हमारी कोई किताब है, और हम फिर पैगंबर से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ना हमारा कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो मैं तो शुद्ध भाषा में, ब्लंट भाषा में ये कह सकता हूं कि मजहब नाली के बराबर है, समुंदर है। आपको मैं पुष्पेंद्र जी, इस पर एक हमारी फिल्म के अंदर हमने ये पॉइंट भी पकड़ा है, जो जातियां हैं, जो हमने जो बांट दिया है हिंदुओं को, जो आपस में जो हमारे, कि ये बेसिकली जो कहते हैं वहां पे, ये जातियां नहीं है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये 4 वर्ण हैं, ये समाज की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए बनाए गए थे। और एक बहुत खूबसूरत, मैं आपको बताऊं, एक हमारे उसमें है कि वो कहता है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, कि वो कहता है कि जन्मने जायते शूद्राः संस्कारात् विनोच्यते, कि जन्म से हर शख्स जो शूद्र होता है, फिर अपने संस्कारों से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह बनता है। सो किसी का भी कोई कॉपीराइट नहीं है। परशुराम ने कहा है, एब्सोल्युटली, भगवान परशुराम ने कहा है, जन्मने जायते शूद्राः संस्कारात् विनोच्यते। तो कहने का जी, देखिए क्या था कि ये संसार को कैसे चलाया जाए, और द सोसाइटी शुड फंक्शन। तो जो तेज बुद्धि वाले थे, जो पठन पाठन और ज्ञान बांटने का काम था, वो ब्राह्मण बने। तो जो आपका सर है, ये ब्राह्मण कहलाया। आपकी छाती, आपकी जो भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय हुआ, क्योंकि ये अपना रक्षा का काम करते थे, तो क्षत्रिय बने। और जो बिजनेस माइंडेड थे, उनको वैश्य दिया गया। और जो पूरी जो सफाई का काम और ये जो सफाई का सुधार का काम था, वो शूद्र हुए। और ये चारों जो वर्ण हैं, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ये गाड़ी के 4 पहियों के समान है। ये चारों की बराबर चलेंगे तो ही आपका जो समाज चलेगा। तो समाज की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए ये चार वर्ण बनाए गए थे। ये तो हमारे लोगों ने फिर उसमें जात पात ले आए, ऊंच नीच ले आए। भाई, जैसे मैं कहता हूं ना जी, मैं पहले अगर मैं पहलवानी करता था, मैं मार्शल आर्ट करता था, तो मैं क्षत्रिय था। आज अगर मैं कुछ एक प्रवचन का कुछ का, तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। कल अगर मैं बिजनेस करूंगा, तो मैं वैश्य बन जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जाति का, कि भाई कोई कॉपीराइट नहीं है किसी के पास।
ये बहुत हमें ये हिंदुओं को बताना है, हमारे जो हिंदुस्तानी लोगों को, कि ये जो कितना खूबसूरत व्याख्या की गई है ये जो धर्म के ऊपर, कि ये जात पात, तो जात पात का सनातन धर्म में कोई स्थान ही नहीं है और इसका हमें खंडन करना चाहिए। जो जो लोग, जो हिंदू भी जो बात करते हैं ना कि साहब मैं ब्राह्मण हूं, अरे उससे क्या, आदमी कर्म प्रधान होता है। ये हमारे जो जातियां, जो ये जो वर्ण है, ये कर्म प्रधान है, न कि जन्म प्रधान है। ये भी हमने वेरी हमारी फिल्म के अंदर इसको जोड़ा है जी, ये भी हमारी फिल्म के अंदर वेरी जी।